गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 ताल नवमी। इस पाठ के लेखक है विभूति भूषण बंदोपाध्याय। बच्चों देखिए, ताल नवमी क्या है? एक त्यौहार है, ठीक है। इसमें भोज कराया जाता है अपने मोहल्ले, अपने रिश्तेदार, खास लोगों को बुला करके। आइए मैं पहले पाठ परिचय करा दूं आपका। दयनीय आर्थिक परिस्थितियों में पलने वाले बच्चों को अक्सर पेट भर खाना नहीं मिल पाता है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों को आप देखेंगे कि ज़्यादातर आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें 2 वक्त भोजन भरपेट नहीं मिलता। उसी के आधार पर ये पाठ बनाया गया है। बाल मन अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए ललचा कर रह जाता है। अगर कहीं से खाने का न्योता की आस हो तो उनका मन खिल उठता है। अब देखिए, अगर जिनकी आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर और उस घर में अगर कहीं पे न्योता आ जाए तो उनका बाल मन बड़ा खुश हो जाता है। वो क्यों? कि उन्हें पता होता है कि न्योते में अलग अलग तरह के व्यंजन होंगे और उस व्यंजन में वो व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। जहाँ एक और संपन्न वर्ग ढेरों खाना फेंका जाता है, ढेरों खाना फेंक दिया जाता है। जो संपन्न परिवार है वो क्या करते हैं? खाना अच्छा नहीं लगा, मन नहीं है, उठा के फेंक देते हैं। वहाँ कुछ लोग खाने के एक एक दाने के लिए तड़प तड़प कर मर जाते हैं। और आप दूसरी तरफ गरीब तबके के लोग को देखेंगे कि वो एक वक्त खाने के लिए किस तरह से तड़प रहे हैं। भरपेट भोजन सबकी मूलभूत आवश्यकता है। याद रखिएगा, गरीब हो अमीर हो, सबकी प्राथमिकता है। पहला कारण उनका ये होता है जीने का कि उन्हें भरपेट भोजन चाहिए। सामर्थ्य अनुसार हमें भूखे, लाचार, बेसहारा लोगों को यथासंभव खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। बच्चों, यदि हम सफल है किसी को भरपेट भोजन कराने में तो अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें अन्य फेंकने की बजाय उन तक ये भोजन पहुंचाना चाहिए जो भूखमरी के कगार पे खड़े हैं। आइए पाठ की चर्चा करते हैं। भादों का महीना था। सावन के बाद भादों आता है। ये बारिश का महीना होता है। पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश बरस रहा है, पानी बरस रहा है। और भादों के महीने में सावन से ज़्यादा बरसात होता है और पिछले 15 दिनों से लगातार बरसात हो रही है, जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता। गांव के खुदीराम भट्टाचार्य के यहाँ आज 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला था। गांव है, उस गांव में एक परिवार है, खुदीराम भट्टाचार्य का परिवार, जिनके घर गरीबी के वजह से 2 वक्त का चूल्हा, 2 दिन से चूल्हा नहीं जला था। यानी उनके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। खुदीराम मामूली आय वाला गृहस्थ था। खुदीराम एक मामूली इंसान है जो बहुत थोड़ी सी आमदनी से अपने घर को चलाता है। खेतों से होने वाली थोड़ी सी आय और 2-4 यजमानों तथा शिष्यों के यहाँ से जो कुछ दान दक्षिणा मिल जाती थी, उनसे उनकी गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह खींची जाती। अब देखिए, खुदीराम भट्टाचार्य ये एक ब्राह्मण परिवार से हैं और ये क्या करते हैं, अपने खेतों में जो अनाज उगाते और उसके बाद जो 2-4 यजमानी में, यानी यजमानी में जाते तो कुछ दान दक्षिणा मिल जाता, उसी से अपने गृहस्थी की गाड़ी किसी तरह चला रहे थे। यजमानों के यहाँ से जो थोड़ा बहुत धान उनसे मिला था वह ख़त्म हो चुका था। अब जो बहुत दान दक्षिणा में मिला था वो सब कुछ उनके घर का अन्न समाप्त हो चुका था। खुदीराम के 2 बच्चे नेपाल और गोपाल। खुदीराम के 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा नेपाल और छोटा बेटा गोपाल। नेपाल की उम्र 12 साल की थी और गोपाल 10 साल का था। नेपाल 12 साल का और गोपाल 10 साल का। कुछ दिनों से पेट भर खाना न मिलने के कारण दोनों भाई चिड़चिड़े हो गए थे। और देखिए, 2 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, अन्न का दाना नहीं है, तो ज़रूर बच्चे भूखे हैं और भूख की वजह से उनके अंदर चिड़चिड़ा स्वभाव आ गया है। नेपाल ने पूछा गोपाल से, तुझे भूख लगी होगी ना? बड़ा भाई छोटे भाई से पूछता है, तुझे भूख लगी है? गोपाल
मछली पकड़ने की बंसी छीनते हुए बोला, हाँ भैया। बोलता है, हाँ भैया, मुझे भूख लगी है। माँ से मांगता क्यों नहीं? मेरे पेट में भी चूहे कूद रहे हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता है, ठीक है, तुझे भूख लगी तो तू माँ से क्यों नहीं मांगता? छोटा भाई गोपाल कहता है, माँ बिगड़ेगी, माँ डांटेगी, तुम ही चले जाओ भैया। कहता है, तुम ही जाके मांग लो। देखिए, बच्चे भी अपने घर की आर्थिक परिस्थितियों को समझ रहे हैं कि माता पिता हमें भरपेट भोजन देने में असमर्थ हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि अगर हम खाना मांगेंगे तो माँ डांट देगी, क्योंकि माँ भोजन देने में असमर्थ है। बिगड़ने दे, मेरा नाम लेकर माँ से कह नहीं सकता। बड़ा भाई कहता है, ठीक है, जाके तुम खाना मांगो, और बिगड़ती है तो बिगड़ने दो, कह देना मेरा नाम लेकर के खाना मांग लो। तभी मोहल्ले के शिबू बनर्जी के लड़के चुनी को आते देखकर नेपाल ने उसे पुकारा, अरे ओ चुनी, जरा इधर आ। उसके मोहल्ले का एक लड़का जो शिबू बनर्जी का बेटा है, उसका नाम है चुनी, वो हम उम्र है उनका, उनसे पूछता है कि तू कहाँ जा रहा है, तू इधर आ। चुनी बोला, फिर देखिए चुनी बोला, क्या बात है, अंदर आ जा। नहीं, अंदर नहीं आऊँगा। चुनी कहता, नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊँगा, दिन ढल रहा है। दिन ढल रहा मतलब शाम हो रही है, मैं जटी बुआ के यहाँ जा रहा हूँ, माँ वहीं पर है, उसे बुलाने जा रहा हूँ। कहती, मेरी माँ जटी बुआ के घर गई है। जटी बुआ गांव की संपन्न परिवार से है और उनके घर उसकी माँ कुछ काम के लिए गई है। इस घड़ी तेरी माँ वहाँ क्या कर रही है? पूछती है कि बता, इस शाम के समय तेरी माँ जटी बुआ के घर क्या कर रही है? उसके यहाँ दाल दलने गई है। मंगलवार को ताल नवमी का व्रत है, उनके घर दावत होगी। सचमुच? अब देखिए, चुनी बताता है कि मेरी माँ उनके घर दाल पीसने गई है। दलना माने पीसने गई है, क्योंकि मंगलवार को जटी बुआ के घर ताल नवमी का व्रत है और उनके यहाँ दावत है। दावत का नाम सुनते ही भोले मन में एक प्रसन्नता का भाव आ गया कि अगर दावत है तो हमें भी दावत मिलेगा। बड़े खुश होकर बोलते, सचमुच? तुझे पता नहीं, हमारे घर के सभी लोगों को न्योता दिया गया है, गांव के और लोगों को भी बुलाएंगे, हमें भी बुलाएंगे। और चुन्नी बताता है कि हाँ, तुझे नहीं पता, हमारे घर पूरे परिवार से न्योता आया है और गांव के अन्य लोगों के परिवार में भी बुलावा भेजा गया है। तो भोला दोनों बच्चे पूछते हैं, क्या हमारे यहाँ भी बुलावा आएगा? जब सभी को न्योता दे रहे हैं तो तुम ही को क्यों छोड़ देंगे? फिर चुन्नी बोलता है कि नहीं, उन्होंने लगभग सभी को न्योता दिया है, जब सबको बुलाया है तो तुम्हें क्यों छोड़ देंगे, तुम्हें भी वो बुलाएंगे। चुनी के चले जाने के बाद नेपाल ने अपने छोटे भाई से कहा, आज कौन सा दिन है? तुझे पता है? शायद शुक्रवार, मंगलवार को दावत है। चुन्नी जब चला जाता है तो नेपाल अपने छोटे भाई गोपाल से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो आज कौन सा दिन है? गोपाल कहता है कि आज शुक्रवार है, मंगलवार को दावत है। गोपाल ने कहा, कितना मज़ा आएगा, है ना भैया? गोपाल छोटा भाई वो कहता है, हाँ बहुत मज़ा आएगा ना भैया। तू चुप रह, तुझे अक्ल वक्ल नहीं है। बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है, तुम शांत रहो, तुम नहीं जानते, ताल नवमी के व्रत के दिन ताल के बड़े बनते हैं। जब ताल नवमी का व्रत होता है तो ताल का व्रत बड़ा बनता है। बेटा, ताल क्या है? ताल एक फल है, ठीक है? मुझे पता है। गोपाल को यह पता नहीं था, लेकिन बड़े भाई से यह जानकारी पाकर वो खुश हो गया। गोपाल इसके बारे में नहीं जानता था कि ताल नवमी में ताल का व्रत भी बड़ा भी बनता है। अगर यह सच है तब जल्दी ही
बढ़िया पकवान खाने को मिलेगा, इसमें देर नहीं थी। अब बालमन कहता है भैया अगर ये सच है तो हम लोगों को बहुत जल्द बढ़िया पकवान खाने के लिए मिलेगा। जटी बुआ का घर पास में ही पड़ता है। नेपाल ने कहा तू यहाँ ठहर, मैं ज़रा अंदर जाकर पता कर आऊँ। नेपाल कहता है कि जटी बुआ का घर यहीं पर है, मैं ज़रा पता करके आता हूँ। ठीक है, तुम बाहर ही रुको। उनके यहाँ ताल की ज़रूरत तो होगी ही, शायद वे लोग घास तोड़ खरीद ले। कहते कि और ताल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो मैं उनके घर जाकर पता करके आता हूँ। उस गांव में ताल के पेड़ नहीं थे। आगे मैदान में एक बहुत बड़ी ताल दिखी थी। नेपाल वहाँ से ज़मीन पर गिरे ताल बटोर कर गाँव में लाकर बेचता था। चूँकि ताल नवमी का व्रत है और ताल की ज़रूरत है और उस गांव में कोई ताल का पेड़ नहीं है, और गोपाल क्या करता था कि बगल के गांव से कुछ दूर एक बड़ी सी ताल दिखी थी, माने जहाँ पे बड़ा सा जगह होता है जहाँ पे ताल के बहुत से पेड़ थे, और वो जब गिर जाते हैं तो उसे उठाकर वो ला करके गांव में बेच देता था, और इससे जो पैसा मिलता था उससे वो दोनों भाई खाते थे। जटी बुआ सामने ही खड़ी थी। जैसे ही दोनों भाई जटी बुआ के घर पहुँचे तो जटी बुआ सामने ही खड़ी थी। बुआ ने पूछा क्या है रे? जटी बुआ पूछती है क्या बात है, तुम्हें ताल की ज़रूरत है ना बुआ? हाँ है, तो इसी मंगलवार को ज़रूरत पड़ेगी। कहती हाँ इसी मंगलवार को ज़रूरत है। तभी गोपाल ने अपने भाई के पीछे आकर खड़ा हो गया। जटी बुआ ने पूछा पीछे कौन खड़ा है रे गोपाल? शाम के वक्त तुम दोनों भाई कहाँ गए थे? अब जटी बुआ पूछती है। छोटा भाई गोपाल जो बाहर खड़ा था वो फिर अंदर चला जाता है और जा कर के नेपाल के पीछे खड़ा हो जाता है। तो जटी बुआ पूछती है कि ये पीछे तुम्हारे कौन खड़ा है? नेपाल कहता है ये मेरा छोटा भाई गोपाल है। जटी बुआ कहती है ये रात के अंधेरा हो चुका, शाम के वक्त तुम लोग यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हो? गोपाल ने लजाते हुए कहा मछली पकड़ने गए थे, और वो धीरे से शर्माते हुए कहा कि हम मछली पकड़ने गए थे। तो जटी बुआ पूछती है क्या मिली? 2 पूटी मछलियाँ और एक छोटी बेल मिली। तो अब जाऊँ बुआ? नेपाल कहता है हाँ बुआ मिली, 2 पूटी मछली मिली, पूटी माने छोटी छोटी, और एक छोटा बेल मछली मिली, बेले मछली मिली। हाँ अब जाओ। फिर वो जाने की वहाँ से कहता है कि मैं जाऊँ बुआ? तो कहती है हाँ जाओ, सांझ हो गई है। बरसात का मौसम में अंधेरे में घूमना फिरना ठीक नहीं। जटी बुआ ने ताल लेने के बारे में खास आग्रह नहीं दिखाया। जटी बुआ कोई खास आग्रह न दिखाई कि हाँ तुम ताल दे जाना, और न ताल नवमी के व्रत के सिलसिले में ही उन्हें न्योता देने की बात कही, और न ही उन लोगों को खाने की दावत पे बुलाया। हालांकि दोनों ने सोचा यही था कि उन्हें देखते ही जटी बुआ उन्हें न्योता पर बुला लेंगी। दोनों बाल मन सोचे कि शायद जटी बुआ हमारे घर आके न्योता न दे, लेकिन हम लोगों को देखकर बुला ले। बाहर निकलते निकलते नेपाल ने एक बार फिर पीछे मुड़कर पूछा तो आप ताल लेंगी ना बुआ? और वो पूछते कि मैं ताल लेके आऊँगा तो आप ताल लेंगी ना? ताड़? हाँ ठीक है दे जाना, मगर पैसे में कितना ताल दोगे? पैसे में 2 देता हूँ, पर जब आप ले रही हैं तो पैसे में 3 ले लीजिएगा। कहती है कि ठीक है दे जाना, लेकिन एक पैसे में कितना ताल दोगी? नेपाल कहता है कि वैसे तो मैं लोगों को एक पैसे में 2 ताल देता हूँ, मगर बुआ आपको 3 दूंगा। तो कही ठीक है बहुत अच्छा दे जाना, बढ़िया काले पके ताल ही लाऊंगा, आप निश्चिंत रहे। और कहता है नेपाल की मैं आपको बहुत बढ़िया ताल दे के जाऊँगा। गोपाल ने घर से निकलते ही अपने भाई से पूछा भैया इनके यहाँ ताल कब दोगे? कल। गोपाल पूछता भैया इनके घर आप ताल कब देंगे? कहते हैं कल देंगे। भैया तुम उनसे पैसा मत लेना। नेपाल ने चौंकते हुए पूछा क्यों? कहता है कि क्यों पैसा क्यों न ले?
जब ऐसा करोगे तभी तो वे हमें न्योता देंगी ना, देख लेना। अब देखो बाल मन यहाँ पे कितना विभोर हो गया है कि वो सोचता है कि अगर भैया पैसा ले लेगा तो जटी बुआ उन्हें दावत पे नहीं बुलाएंगी। वो छोटा सा गोपाल कहता है कि भैया आप पैसा मत लीजिएगा, लेकिन परिस्थितियों को समझने वाला नेपाल कहता है धत, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं इतनी तकलीफ़ करके ताल लाऊं और बिना पैसे लिए दे दूं, ऐसा नहीं होगा। रात में पानी बरसने लगा, साथ में तेज़ बरसाती हवा भी बहने लगी। गोपाल को नींद नहीं आई, उसे डर लग रहा था। वह लेटा लेटा सोच रहा था, अगर भैया उनसे ताल के पैसे ले लेगा तो शायद वे लोग उन्हें दावत में न बुलाए, फिर क्यों बुलाएंगे। अब उसके मन में एक ही बात चल रहा था कि भैया अगर पैसा ले लिए तो फिर हम लोगों को वो दावत में नहीं बुलाएंगी, क्यों बुलाएंगी। और एक बार खाने का अच्छा अवसर मिला था। गोपाल नहीं चाहता था कि यह अवसर उसके हाथ से निकल जाए। वो रात भर सो न सका इसी चिंता में। खूब तड़के मने जल्दी से उठकर सुबह सवेरे गोपाल ने देखा कि घर के सभी लोग सो रहे थे। गोपाल दौड़ता हुआ गांव के बाहर की ताल दिघी के पास चला गया। अब उसके मन में ये था कि मुझे भैया से पहले ताल पहुंचाना है, वरना भैया अगर पहुंचा दिए तो पैसा ले लेगा, और भैया पैसा ले लिए तो फिर जटी बुआ उन्हें दावत पे नहीं बुलाएगी। इसीलिए वो सुबह तड़के यानी बहुत सुबह उठ करके, जब घर के सभी सदस्य सो रहे थे, तभी वो उठ करके ताल दिघी के पास पहुंच गए और वहाँ चारों तरफ घुटनों भर पानी और कीचड़ भरा था, क्योंकि रात भर बरसात हुई थी और वो 10 वर्ष का अभी बहुत छोटा था और बहुत ज़्यादा वहाँ पानी भरा था। वहाँ कभी कभी सांप भी आ जाते थे। पानी का समय था और खुली जगह थी, तो वहाँ कभी कभी बरसात में सांप भी आ जाते थे। गोपाल डरते डरते दिघी के ताल पोखर में तालबन में घुस ताल ढूंढने लगा। गोपाल गया और उस ताल दिघी में घुस करके, एक पोखर था उसमें घुस करके ताल को ढूंढने लगा। एक बड़ा और खूब काला ताल उसे पानी के करीब पड़ा नजर आया। एक ताल उसे बहुत बढ़िया मिला। उसे उठाकर वापस लौटते वक्त भी 3 छोटे छोटे ताल उसे पड़े नजर आए और 3 छोटे छोटे और ताल मिल गए। छोटे होने के कारण उसके सारे ताल एक साथ उठाकर लाना उसके बस में नहीं था। चूँकि वो 10 वर्ष का था, उसके हाथ छोटी थी और पानी भी घुटनों तक था और उसे डर भी लग रहा था, तो इसीलिए वो सारे नहीं ले पाया। इसलिए वो 2 ही ताल लेकर भागा भागा जटी बुआ के यहाँ पहुँच गया। जटी बुआ ठीक उसी समय घर के सामने वाला दरवाज़ा खोलकर पानी छिड़क रही थी। जैसे ही जटी बुआ के घर पहुँचा, जटी बुआ क्या कर रही थी, दरवाज़ा खोल करके सुबह सुबह पानी छिड़क रही थी। उसे सुबह सुबह वहाँ देखकर वह आश्चर्य से बोली, क्या बात है मुन्ना। देखी और बहुत जटी बुआ उसे जब देखी तो बहुत आश्चर्य में पड़ी कि इतना सुबह ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। तो वो बोली, क्या बात है मुन्ना। गोपाल ने भरपूर मुस्कान के साथ कहा, बुआ मैं तुम्हारे लिए ताल लेके आया हूँ। और उसके बाल मन में ये विचार कि शायद बुआ हमें न्योता दे दे, और वो कहता है पूरा मुस्कुराहट के साथ कि बुआ ये ताल लीजिए। जटी बुआ ने उनसे वे दोनों ताल ले लिया और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। बुआ अब ताल लेकर के अपने घर के अंदर चली जाती है। गोपाल ने सोचा कि एक बार पूछ ले कि ताल नवमी कब है, मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। गोपाल सोच रहा था कि बुआ से पूछ ले कि ताल नवमी कब है, यानी किसी तरह बुआ हमें बुला ले दावत पे। दिन भर गोपाल का ये हाल रहा कि खेलते खेलते भी वह उसका मन कहीं और चला जाता। उसके मन में ये खुशी थी कि हम बुआ को ताल पहुंचा दिए हैं, ताल का पैसा भी नहीं लिए हैं, और अब बुआ जटी बुआ हमें दावत पे ज़रूर बनाएगी। काफ़ी दिन के भूखे बच्चे, उनके मन में एक आस जगी है कि कुछ दिन बाद हमें एक बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजनों से भरा भरपेट भोजन करने का अवसर मिलेगा। और इस उम्मीद ने उस बच्चे के मन में एक उम्मीद जगा दी थी, जिसे वो चाहता था कि सीधा मंगलवार का दिन ही आ जाए। बड़े बरसाती हवा के झोंके से धोरे हुए जा रहे थे पेड़, और इतना कस के
हवा चल रहा था कि सारे पेड़ मुड़ जा रहे थे। व्याकुलता के पोखर में मेढकों का झुंड रह रह कर टर्रा रहा था और वहाँ पे मेढक, बरसात का समय था तो मेढक टर टर कर रहे थे। बच्चों, शेष मैं आपको कल समझाऊंगी। धन्यवाद।